नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जब कभी भी गोचर में केतु हमारी कुंडली के शनि के ऊपर से गुजरते हैं तो हमें इसके क्या प्रभाव मिलते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसे गोचर के समय में हमारे किन संबंधियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, हम किस प्रोफेशन में हैं तो इसका प्रभाव हम पर कम पड़ता है या नहीं पड़ता है, और किन प्रोफेशंस में हैं तो इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। हमारे शरीर के किन अंगों को ये प्रभावित करता है और साथ ही वो कौन से सरल उपाय हमें करने चाहिए जिसको करने से हम इसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे वीडियोज़ यदि आपको अच्छे लगते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। फ्रेंड्स, केतु का जब कभी भी गोचर किसी भी स्थान या किसी भी प्लैनेट के ऊपर से हो तो ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि केतु का गोचर जहां से भी होगा अगले 1.5 वर्षों तक ग्रहण वहीं लगेगा। तो जिस भी प्लैनेट या भाव के ऊपर से केतु गुजर रहे हैं उस भाव या प्लैनेट पर ग्रहण लगेगा, और इसलिए उस भाव और प्लैनेट से संबंधित चीज़ों पर, कारकत्वों पर इसका असर भी पड़ेगा। इसलिए राहु केतु के ट्रांजिट को शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट माना जाता है। वैसे तो हर ट्रांजिट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन राहु केतु का इम्पॉर्टेंट इसलिए है ग्रहण वाले फैक्टर के वजह से। जब किसी प्लैनेट पर या भाव में ग्रहण लगेंगे तो उसका विशेष प्रभाव हम लोगों के जीवन पर पड़ता है। वैसे भी देखिएगा तो केतु एक फायरी प्लैनेट है, इनको मोक्ष कारक कहा जाता है, और जब कभी भी केतु किसी भी प्लैनेट के ऊपर से गुजरते हैं या किसी भी भाव पर से गुजरते हैं तो उस प्लैनेट या भाव से संबंधित चीज़ों को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो प्यूरिफिकेशन होता है केतु का वो कष्टकारक होता है, बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, शनि हमारे कर्म के कारक हैं, कर्माधिपति हैं। तो आपने पहले यदि कोई भी गलत कर्म किया होगा तो वो इस समय में फलित होगा जब आपके कर्म के कारक शनि के ऊपर से केतु जाएंगे, और इसकी संभावना उस समय में और अधिक बढ़ जाती है यदि इसी टाइम पर आपका केतु का महादशा में शनि का अंतर चल रहा है या शनि के महादशा में केतु का अंतर्दशा चल रहा है। पहले हम ये समझते हैं कि हमारे काम में केतु का क्या प्रभाव होगा। देखिए, सबसे पहले तो शनि और केतु का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। केतु जब कभी भी शनि के ऊपर से जाएं तो आपके काम में एक अनस्टेडीनेस क्रिएट करता है। कभी लगेगा अच्छा चल रहा है, कभी लगेगा बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, बहुत ज़्यादा इनडिसिसिवनेस। शनि के ऊपर से जब भी केतु गुजरेंगे तो हमारे काम में कई तरीके का अवरोध उत्पन्न होता है। बहुत सारे कंपटीटर इस समय में हमें परेशान करते हैं। काम से संबंधित कुछ केस मुकदमा भी कुछ लोगों पर इस समय में शुरू हो सकता है, और ख़ास करके वैसा केस मुकदमा जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने राइट को इस्टेब्लिश करने के लिए केस करता है। खास करके आप यदि एम्प्लॉयर हैं तो आप लोगों को इस बात की सावधानी रखनी होगी। अब जैसे आपके ऑफिस में किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा है और वो कोर्ट केस कर दे, या इनकम में किसी को परेशानी हो रही है वो केस कर दे, या आप ही मान लीजिए कहीं काम करते हैं, आपको भी इस समय में ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है और आप प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं।
कंपेंसेशन का केस हो जाता है। और इन चीज़ों के वजह से आपके आमदनी में परेशानी आती है। आप जब केस करेंगे तो क्या होगा? एम्प्लॉयर आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव तो करेगा नहीं। इस समय में फ्रेंड्स, इंश्योरेंस से संबंधित भी कुछ परेशानियां कुछ लोगों को आती हैं और इसके वजह से भी केस मुकदमे हो सकते हैं। और ये जो पूरा एक सीन क्रिएट होता है, इसके वजह से व्यक्ति का इनकम, जैसा मैंने कहा, कि वो बाधित होता है। और इनकम बाधित होने की वजह से परिवार में फाइनेंशियल क्राइसिस का सिचुएशन कई लोगों के लिए खड़ा हो सकता है। केतु में एक सडननेस वाला फैक्टर है। आपके कार्यों में सडनली कुछ ऐसी चीज़ें घट जाएंगी जिसका आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब जैसे एक बैग कोई ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाए आपका, सडनली आपको किसी ऐसे प्रोफाइल में बिठा दिया जाए जो आपके प्रोफाइल से बिल्कुल मैच नहीं करता हो। शनि के ऊपर से जब केतु गुजरते हैं तो कई बार ये सडन डिज़ास्टर भी लेकर आता है। मतलब नौकरी वगैरह में कई तरह की परेशानियां खड़ा कर सकता है, नौकरी जाने की भी बारी आ जाती है। और मैं पर्सनल कंसल्टेशन में कई लोगों को मैंने देखा है, शनि के ऊपर से केतु का प्रवास हो रहा है और व्यक्ति इमोशंस में आकर जॉब छोड़ दिया। वर्क प्लेस पर थोड़ा सा प्रेशर आया, थोड़ी राजनीति हुई और व्यक्ति ऊब गया और जॉब छोड़ दिया। या फिर कई बार एक बैग कोई जॉब चेंज करने का निर्णय ले लेते हैं जो भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। जब तक कोई दूसरा अच्छा जॉब ना मिले, पुराना जॉब मत छोड़िए। या फिर कोई भी नए जॉब में जा रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से परख कर, ठोक बजाकर, हर एंगल से चेक करके फिर जॉब चेंज कीजिएगा। इस समय में अपने नींद का हम लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए और प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। इनकम जब अफेक्टेड होता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, हम लोग सोते नहीं हैं ठीक से और इसके वजह से हेल्थ प्रभावित होता है। शनि के ऊपर से जब भी केतु जाते हैं फ्रेंड्स, तो एक लोनलीनेस, मन एकदम दुखी रहता है, एकांकीपन का अनुभव हम लोग करते हैं। एक फियर कॉम्प्लेक्स, एक अनजाना भय जिसको आप लॉजिकली एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, लेकिन मन हमेशा आक्रांत रहता है। हमेशा आपको लगता है जैसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। व्यक्ति के मोटिवेशन लेवल्स इस समय में काफ़ी कम हो जाता है, जुझारूपन कम हो जाता है। लोग थक कर चीज़ों को छोड़ देते हैं और केतु यही तो चाहते हैं, चीज़ों को छुड़वाना। कई लोगों के लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह में भी एक परेशानी आती है कभी कभी, उससे संबंधित केस मुकदमे हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने कहा कि सारे प्रोफेशंस अफेक्टेड होते हैं, काम बाधित होता है, लेकिन कुछ एक प्रोफेशन मैंने ऐसे देखे हैं जो कम बाधित होते हैं या जिन पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे लॉयर, उन लोगों के प्रोफेशन पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता यदि ज़्यादा उल्टा सीधा काम ना करते हो तो। क्योंकि देखिए, शनि न्यायप्रिय ग्रह हैं और केतु भी मोक्ष कारक हैं। आप यदि ठीक ठाक से काम करते हैं, लॉयर हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आप यदि ज्यूडिशियरी डिपार्टमेंट में और ईमानदार हैं तो आपके इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। आप देशी दवाओं का बिक्री वगैरह करते हैं तो आपका प्रोफेशन अफेक्टेड नहीं होता है। आप यदि अस्पताल में काम करते हैं, किसी भी सेवा संस्थान में काम करते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप यदि जानवरों के डॉक्टर हैं, दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग भी सेटिस्फाइड लोग हैं, संतोषी लोग हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जो लोग भी खूब मेहनत करते हैं, मेहनती लोगों को परेशान नहीं करता है शनि और केतु का कॉम्बिनेशन।
जो लोग भी मेहनत का कमाई खाते हैं उन लोगों पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन आप यदि किसी भी काम में हैं, चाहे तो इन कामों में भी हैं, लेकिन लालची हैं, यदि चीज़ों से आप संतुष्ट नहीं रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स ये देंगे ही देंगे। शनि किन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं फैमिली में? आपके फैमिली के कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति पर जब शनि के ऊपर से केतु जाएंगे तो प्रभावित करेगा। और बहुत अच्छा रेमेडी भी है। शनि भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और केतु का भी प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा उम्र माना जाता है, तो बुजुर्ग लोगों की सेवा ऐसे टाइम में करेंगे तो ये बहुत अच्छा रेमेडी भी हो जाता है। दूसरा रेमेडी मैंने कहा, लालची मत बनिए, सेटिस्फाइड रहिए। संतोषी रहेंगे, परेशानी नहीं होगी। इसके अलावे केतु का प्रवास जब आपके शनि पर होगा तो ये आपको एक स्पिरिचुअल टेंडेंसी देता है। आप यदि स्पिरिचुअल भी रहेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी इस समय में नहीं होगी। कई लोग इस समय में स्पिरिचुअल यात्राओं पर भी बाय द वे जाते हैं, ये मैं बताना भूल गया था। रेमेडी की बात करें तो शनि के ऊपर से जब केतु जाते हैं तो एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है हम लोगों में। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह और फियर कॉम्प्लेक्स जो मैं पहले कह रहा था, इसको काउंटर करने के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम ये बहुत अच्छा रेमेडी होता है। शनि के ऊपर से जब केतु जाएं तो एक बहुत अच्छा रेमेडी है फ्रेंड्स, अपने डेली रूटीन का बहुत ध्यान रखना और अपने अपीयरेंस का बहुत ध्यान रखना। जनरली देखा गया है कि शनि के ऊपर से जब केतु जाते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा अपने रख रखाव पर, खान पान पर ध्यान नहीं देता। दाढ़ी बढ़ा हुआ है, किसी भी तरीके का कपड़ा पहने हुए हैं, मैंने कहा ना मोटिवेशन लेवल वगैरह कम हो जाता है। तो जितना अलर्ट रहिएगा, फिट फाट रहने की कोशिश कीजिएगा, डेली रूटीन का पूरा ध्यान रखिएगा, तो इस ट्रांजिट का बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं होता है। वैवाहिक सुख में परेशानी कम आए, इसके लिए इस समय में बोलना कम चाहिए। शनि के ऊपर से जब केतु जाते हैं तो वैवाहिक सुख में भी कमी आती है। इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मन को शांत रखिए और बोलिए कम, बैलेंस्ड रहना सीखिए। बहुत अच्छा रेमेडी है। अपने हेल्थ का और ख़ास करके अपने हड्डियों के हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। मैं बॉडी पार्ट्स की बात कर रहा था। शनि के ऊपर से जब केतु गुजरते हैं तो जो हड्डियों का जोड़ होता है वहाँ पर परेशानियाँ आती हैं। आर्थराइटिस वगैरह का शिकायत बढ़ता है, छोटे जॉइंट पेन्स, बड़े जॉइंट पेन्स, बैकबोन में प्रॉब्लम, गठिया, वात, इन सब चीज़ों से समस्याएं आपको होती हैं। जोड़ों में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है, दर्द वगैरह रहता है। रेमेडी की हम लोग बात कर रहे थे। माँ काली की पूजा सबसे अच्छा रेमेडी है जब भी शनि और केतु का कंजंक्शन बने तो। और जिन लोगों की कुंडली में वैसे भी फ्रेंड्स शनि और केतु साथ में हैं, वो लोग यदि माँ काली की पूजा करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। माँ काली का 108 नाम आपको यूट्यूब पर या गूगल पे मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। करने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, हार्डली 5 मिनट लगेगा और फिर धीरे धीरे करते करते आपको याद हो जाएगा, आप 2-3 मिनट में कर लेंगे। माँ काली का 108 नाम या माँ काली का और भी कोई भी मंत्र आप यदि करते हैं, बहुत अच्छा रेमेडी है सैटर्न के ऊपर से जब केतु जाता है तो। केतु के लिए मैंने कहा ही पहले ही, केतु बुजुर्ग हैं, शनि बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की सेवा, विकलांगों की सेवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावे केतु के लिए हम सभी लोग जानते हैं भगवान गणेश की पूजा बहुत अच्छा काम करती है।
स्ट्रीट डॉग्स को खिलाना, उनका केयर करना केतु के लिए बहुत अच्छा रेमेडी है। और जो मैंने कहा मेडिटेशन वगैरह करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। केतु को गायत्री मंत्र के साथ जोड़कर देखा जाता है। यदि इस समय में आप भगवान शिव का गायत्री मंत्र करते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव हम लोगों पर पड़ता है। ये था फ्रेंड्स, केतु का ट्रांजिट जब हमारे कुंडली के सैटर्न के ऊपर से होता है तो हमें क्या प्रभाव पड़ते हैं और हमें क्या रेमेडीज करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत डिटेल में इसकी जानकारी मिली होगी और वीडियो आप लोगों को लॉजिकल लगा होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।